हेलो मैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यूरोप में वेदर बहुत खूबसूरत हो गया है। रोज़ाना सूरज निकलता है, टेम्परेचर माइनस में नहीं रहा, बहुत अच्छा लगता है। हर कोई खुश खुश होकर फिरता है और हम भी काली ऐनकें लगा के फिरते हैं तो बहुत अच्छा वेदर हो गया है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी। बेसिक जो बात मैंने आपसे करनी है वो ये है कि फैमिली रिलेशनशिप्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। उस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, अब्राहम मैस्लोव। आप इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकते हैं। उसने बड़ा ज़बरदस्त पिरामिड जो है, ह्यूमन नीड्स का पिरामिड, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये 1908 के अराउंड उसने ना ये मुतारिफ करवाया था। और उसका ये पिरामिड जो है, जिसमें ह्यूमन नीड्स को बयान किया गया है, इसको अभी तक सोशल साइंसेस में भी पढ़ाया जाता है। और उसको वो इतना सिंपल है और इतना टू द पॉइंट है और अच्छी तरह से समझ आता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत क्यों करता है, क्या वजह होती है कि एक लेवल अचीव कर लेता है तो दूसरे की तरफ जाता है, दूसरा अचीव कर लेता है तीसरे की तरफ जाता है। तो स्टार्ट करता है वो इस तरह से, वो बताता है कि जो सबसे बेसिक जो नीड होती है ह्यूमंस की, वैसे वो तकरीबन हर जानदार की वो तो बेसिक नीड होती है। जो सबसे बेसिक है वो तो देखें, जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए आपको हवा, पानी, खुराक की ज़रूरत होती है और रिप्रोडक्शन की होती है, ताकि ज़िंदगी आगे चल सके। ये सबसे बेसिक है, हर जानदार की तरह इंसान की वो बेसिक है। उसके बाद सेकंड लेवल आता है, उसमें आ जाता है फिर सेफ्टी एंड शेल्टर आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, जिसमें कॉन्सेप्ट आता है फिर घर का और वार्मथनेस का और हिफाजत का। यहाँ पे ही आपको फ़र्क नज़र आएगा कि हाउस में और होम में क्या फ़र्क होता है, मकान में और घर में क्या फ़र्क होता है। घर में सिक्योरिटी होती है, घर में एक वार्मनेस होती है, गर्म जोशी होती है। तो ये बेसिक नीड्स में से सेकंड नंबर पर ये चीज़ आती है। फिर जो थर्ड नंबर आता है, उसमें होता है कि आपको जो वाबस्तगियाँ होती हैं, जो बिलोंगिंग्स होती हैं, उसमें जो हैं आपके रिलेशनशिप आते हैं, फिर उसमें आपके नेटवर्क आता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप देखिए, एक छोटा बच्चा है ना, वो भी अपना नेटवर्क कायम करने की कोशिश करता है। ये इंसान की जिबिलत में शामिल है कि जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद कहा जाता है ना कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स में, बेसिक नीड्स में ये चीज़ शामिल है कि उसने नेटवर्क अपना कायम करना है, दोस्तियाँ करनी है, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ानी है। वो आइसोलेट होकर रहना नहीं चाहेगा। ओके। उसके बाद अगला लेवल आता है, जिसमें जो दुनियावी मेयार बने हुए हैं उनको अचीव करना, ताकि बताया जाए कि हाँ, ये स्टैंडर्ड था और मैंने इसको अचीव कर लिया। एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, जैसे एजुकेशन कंप्लीट करना, रोज़गार का हासिल करना, कमाई करना, एक अपने कुंबे को संभालना, जिम्मेदारियां कबूल करना जो मुआशरे ने आपको दी हैं, जो आपके मज़हब ने आपको दी हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप उसको अचीव करते हो। और उसमें फिर थोड़ा कंपटीशन भी आ जाता है कि बाकी जो मेरे बराबर के लोग हैं उन्होंने क्या लेवल अचीव किया है और मैंने क्या लेवल अचीव किया है। तो ये मोटिवेशन होती है कि भाई कम से कम ये लेवल ज़रूर अचीव करना है, या मैंने फलाने से ज़्यादा इसको अचीव करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, इतनी एजुकेशन एनफ नहीं है, इससे ज़्यादा एजुकेशन लेनी है, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना है, या यहाँ पे इतने हम वेल सेटल्ड नहीं है तो हमने कहीं और जाकर सेटल हो जाना है। ये चीज़ें ये फोर्थ लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। और जो सबसे हायर लेवल है नीड का, वो ये है जिस पे एक्सेप्शनल लोग पहुँचते हैं, वो है अपनी ज़ात को पहचान लेना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सूफीज़म में देखें तो ये वो आपको जीने का मकसद नज़र आना शुरू हो जाता है कि मैंने लोगों की हेल्प करनी है, मैंने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतानी है। फिर आप ये देखें, लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, नई नई इजादात करते हैं, नई थेरीज को मुतारिफ करवाते हैं,
लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं, लीडर होते हैं जो कि इतनी इतनी रेवोल्यूशंस की जिम्मेदारी अपने सर पे उठाते हैं, तो वो जो होता है सबसे ऊंचा हायर लेवल ऑफ, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ फुलफिलमेंट का होता है, कि जिसमें आपको लालच कोई नहीं होता, आपके सामने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद हो जाता है और आप उसको करने लग जाते हैं। ओके, तो ये 5 उसने जैसे कहते हैं लेवल ऑफ मोटिवेशन बताए। उसमें जो सेकंड वाला था ना, जिसमें होम आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, उसी से फिर जो फैमिली है वो अटैच होती है। ज़िंदगी में हर शख्स, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, किसी भी एज में हो, उसके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद होती है कि मेरा घर हो और मेरी फैमिली हो, और वो उस फैमिली के दरमियान रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं हो पाता, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं और मैं आने वाली वीडियोस में उन पर भी फोकस करूंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं फिर बताऊंगी क्यों ये डिज़ायर हर एक के अंदर मौजूद है, ये नेचुरली मौजूद है, ये सेकंड लेवल ऑफ मोटिवेशन में आता है। अगर मैं मैस्लो की थ्योरी के लिहाज से बात करूं, ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, एक फैमिली जब फैमिली मेम्बर्स के दरमियान रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, तो उसमें फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। एक अच्छा जब फैमिली रिलेशनशिप होता है, उसमें एक दूसरे को हौसला अफजाई की जाती है। एक अच्छा फैमिली रिलेशनशिप जो होता है, उसमें एक दूसरे के आगे अपनी खामियां बयान की जा सकती हैं। एक जो अच्छा फैमिली रिलेशनशिप होता है, उसमें एक दूसरे को टॉलरेट किया जाता है, एक दूसरे की इम्प्रूवमेंट से खुशी महसूस की जाती है। उसमें अगर एक पीछे भी रह जाता है ना, तो दूसरे उसका ख्याल करते हैं। एक अच्छे फैमिली रिलेशनशिप में हर एक अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करता है। फिर जो फैमिलीज़ में अच्छा रिलेशनशिप होता है, वो फैमिली अच्छे अफराद को प्रोड्यूस करती है, और जब वो फैमिली अच्छे अफराद को प्रोड्यूस करती है, तो वो आगे अपनी अच्छी अच्छी फैमिलीज डेवलप करने की सलाहियत रखते होते हैं। आज की वीडियो बस मैं सिर्फ यहाँ तक ही बताऊँगी कि फैमिली रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्यों है, हर इंसान के अंदर ये डिज़ायर क्यों पाई जाती है। इसके लिए ये कोई नामुमकिन काम नहीं है कि आप अच्छी फैमिली जो है वो अपनी डेवलप कर सकें या अपनी फैमिली को हेल्प कर सकें। एक अच्छी फैमिली बनने के लिए, एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करने के लिए फैमिली मेम्बर्स के दरमियान, अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी चली जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक खिचड़ी सी बन जाएगी। यहाँ तक ही मैं बात करूँगी। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिर मैं कवर करूँगी कि क्वालिटी टाइम को हम फैमिली डेवलपमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टे इन टच। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है उसके दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सके, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को कैसे कबूल करें, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो गिव एंड टेक कैसे सीखें, तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्वालिटी टाइम के साथ आप अपनी फैमिली रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे और मेरी स्वीट फैमिली को अपनी प्रीशियस प्रेयर्स में याद रखें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जो कि क्वालिटी टाइम एंड फैमिली रिलेशनशिप के बारे में होगी। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।